जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादातर प्रश्न आपको पत्रिकाओं से संबंधित मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला, पंत। तो पहले प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो है क्या थे, संपादक थे। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये जो है सही है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न है कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो तीसरे का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। जैसा कि पत्रिका के नाम से ही समझ में आ रहा है कल्याण, तो ये धार्मिक पत्रिका है। चौथा प्रश्न है कि माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? आगरा से, इलाहाबाद से, कानपुर से, लखनऊ से। तो माधुरी पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वो लखनऊ से होता था। तो चौथे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे 1903 ईस्वी में। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है साहित्य संदेश के संपादक का नाम क्या था? रामविलास शर्मा, रंगे राघव, अज्ञे, गुलाब राय। तो छठवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, गुलाब राय। नेक्स्ट प्रश्न है नवजीवन, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, गांधी जी, नेहरू जी। सातवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन सी है। गांधी जी जो थे वो हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे? धर्मयुग, दिनमान, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, कादम्बिनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, साप्ताहिक हिंदुस्तान। ये जो है मनोहर श्याम जोशी जो है इसी पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप, क्षत्रिय। तो नौवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो सरस्वती पत्रिका की जो स्थापना हुई थी वो 1900 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो बागडोर है वो कौन थे? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने जो है 1903 ईस्वी में क्या किया था? संभाला था। यानी कि उनके सरस्वती पत्रिका का संपादन का जो भार था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन सरस्वती पत्रिका की जो स्थापना हुई थी वो 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? कादम्बिनी, सारिका, कथांतर, कथादेश। तो 11वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सारिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन, महीप सिंह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। मणिका मोहिनी, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबितई। तो वैचारिकी पत्रिका के जो संपादक थी वो मणिका मोहिनी थी। तो 13वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है इंडिया टुडे के संपादक का नाम क्या था? प्रताप सिंह, नरेंद्र मोहन, प्रभु चावला, खुशवंत सिंह। तो 14वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी था, प्रभु चावला।
अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है लेखक कृति है और इनकी चिंतामणि कई भागों में है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, रस मीमांसा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ये जो रस मीमांसा है ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, काव्य दर्पण किसकी रचना है? कन्हैया लाल पोद्दार की, भगवान दीन की, राम दहिन मिश्र की, शुक्ल जी की? 17वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, राम दहिन मिश्र जो थे इनकी जो है क्या थी रचना थी काव्य दर्पण। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका के लेखक का नाम क्या था? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र, शुक्ल जी? तो 18वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल या जो है सदासुख लाल? तो 19वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सदल मिश्र जो थे ये नासकेतोपाख्यान के क्या थे रचयिता थे। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी है? पंचरत्न, पथ के साथी, सॉरी कौन सी नहीं है पूछा है, पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार? तो इसमें से ये सभी रचनाएं, पथ के साथी जो है ये भी महादेवी का है, अतीत के चलचित्र भी महादेवी वर्मा का है, मेरा परिवार भी है, लेकिन ये जो पंचरत्न है ये महादेवी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर भगीरथ मिश्र? तो रस सिद्धांत के जो रचयिता हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। देखिए इसमें जो पुस्तक है रस सिद्धांत और रस मीमांसा, तो ये दोनों कंफ्यूज करने वाली है। जो रस मीमांसा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, लेकिन जो रस सिद्धांत है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, पंडित राजनाथ जगन्नाथ, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य जयदेव? तो रस गंगाधर जो है किसकी कृति है? ये पंडित राज जगन्नाथ की कृति है। तो 22वें का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, ए लड़की किसकी रचना है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, कृष्णा शोभती, कृष्णा अग्निहोत्री? तो ए लड़की जो है ये कृष्णा शोभती की जो है प्रसिद्ध रचना है। तो 23वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? श्याम सुंदर दास की, गुलाब राय की, गोविंद त्रिगुणायत की, नगेंद्र की? तो 24वें का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? गोविंद त्रिगुणायत जो है इसका जो राइट ऑप्शन है। तो 24वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी, कौशिक? तो 25वें का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है, देवकीनंदन खत्री की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चंद्रकांता। तो ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, सामाजिक, तिलस्मी अयारी, मनोवैज्ञानिक? तो चंद्रकांता संतति जो है ये एक तिलस्मी अयारी जो है उपन्यास है। इसमें आपको जादू वगैरह दिखेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जेपी श्रीवास्तव, सुदर्शन? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 27वें प्रश्न का वो ऑप्शन बी है, गोपाल राम गहमरी जो हैं ये जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, नाटक?
तो शेखर एक जीवनी जो है ये क्या है, ये जो है एक उपन्यास है ये, और ये जो उपन्यास ये अज्ञे का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई, राग दरबारी। तो इसमें जो है अज्ञे का जो उपन्यास है वो नदी के द्वीप जो है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अज्ञे, राजकमल चौधरी। तो 30वें का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अज्ञे। अगला प्रश्न है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का, प्रेमचंद का, प्रसाद का या रांगे राघव का? 31वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सेवा सदन जो है वो प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? नूरजहां, गोदान, गबन, निर्मला। तो इसमें जो है आपको गोदान भी मिलेगा, प्रेमचंद का ही है, गबन भी जो है प्रेमचंद का है, निर्मला भी प्रेमचंद का है, पर ये नूरजहां ये प्रेमचंद का जो है उपन्यास नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? गबन में, गोदान में, निर्मला में कि रंगभूमि में? तो इसमें का जो ऑप्शन बी है वो सही है। जो गोदान है इसमें जो है उन्होंने कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि गढ़कुंडार किस वर्ग का उपन्यास है? आंचलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक। तो ये जो गढ़कुंडार है ये जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? अज्ञे, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, वृंदावन लाल वर्मा जो हैं ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरीलाल गोस्वामी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? अश्क, अज्ञे, उग्र, रुद्र। तो 37वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है उग्र। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज की बुराई की गई है। गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, निर्मला जो है इसमें उन्होंने क्या है जो एक सामाजिक बुराई है दहेज की उसका जो उन्होंने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भूतनाथ के रचयिता कौन है? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम शर्मा। तो 39वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, देवकी नंदन खत्री ने जो है भूतनाथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता को, परीक्षा गुरु को, त्रिवेणी को, नूतन ब्रह्मचारी को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो पहला उपन्यास माना जाता है वो परीक्षा गुरु माना जाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई बार आया हुआ प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो 41वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? त्यागपत्र, मुक्तिपथ, सन्यासी, ऋतु चक्र। तो 42वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है, त्यागपत्र जो है किसकी रचना है? ये जैनेन्द्र की रचना है, ये इलाचंद्र जोशी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र की प्रेमचंद
तो 43वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। इसके जो सुनीता उपन्यास के लेखक हैं वो जैनेन्द्र हैं। अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, राम कुमार भ्रमर। तो शेखर एक जीवनी भी मैंने पिछले उसमें बताया था, पिछले क्वेश्चन में। शेखर एक जीवनी क्या है? एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो अज्ञेय हैं। तो 44वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली, निर्मला। तो 45वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन सी है, जो तितली है। ये जयशंकर प्रसाद का जो है उपन्यास है। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, देवराज, जैनेन्द्र। तो 46वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। त्यागपत्र के जो लेखक, उपन्यास के लेखक वो कौन है? वो जैनेन्द्र हैं। अगला प्रश्न है कि झूठा सच किसका उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अश का, यशपाल का, नागार्जुन का कि रांगे राघो का। तो झूठा सच जो उपन्यास है ये यशपाल का उपन्यास है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, उपन्यास है। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो किस प्रकार की रचना है? वो जो है एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? सुनीता, तितली, पुनर्नवा, सन्यासी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का, अमृतलाल नागर का, चतुरसेन शास्त्री का। और अगला ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा का। तो वैशाली की नगरवधू जो है किसका उपन्यास है? तो वैशाली की नगरवधू जो है आचार्य चतुरसेन का जो उपन्यास है। तो इसका जो 50वें का राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। इस तरह से आज की वीडियो में 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के जो प्रश्न कितने महत्वपूर्ण लगे और इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।